हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके 2020। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इंग्लिश मीडियम जीके के उन बुक से क्वेश्चन उठा के लाया हूँ जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उन्हें इंग्लिश जीके को कन्वर्ट करके पढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर है लेवोसियर। लेवोसियर को जो है आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता के रूप में लेवोसियर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यौगिक का अनुभार और तुल्यांकी भार जो है समान होता है, तो वो है NaCl। NaCl का अनुभार और तुल्यांकी भार दोनों ही समान होता है और यह लगभग 58.5 होता है। याद रखिएगा कि NaCl, जिसे कि सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इस यौगिक का अनुभार और तुल्यांकी भार दोनों ही समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु कौन सी है। इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु है वो सिलिकॉन है, लगभग 27% है। 27% जो है पृथ्वी पर सिलिकॉन पाया जाता है। इसके बाद बारी आती है एल्युमिनियम की, जो पृथ्वी पर 8% पाया जाता है, और उसके बाद लोहे, जिसको कि Fe के रूप में हम लोग जानते हैं, इसकी जो मात्रा है पृथ्वी पर वो 5% है। एग्जाम में कई बार सिलिकॉन नहीं दिया जाता है ऑप्शन में, तो उस कंडीशन में हमें एल्युमिनियम को टिक करना होता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध धातु है उनमें सर्वाधिक है सिलिकॉन, जो कि 27% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ ऊर्जा का सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। सही आंसर होगा आइंस्टीन ने। पदार्थ ऊर्जा के सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन के बारे में आपको बता दूं कि आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को किसके लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्बन क्रेडिट कितने के समतुल्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कार्बन क्रेडिट कितने के समतुल्य होता है। सही आंसर होगा 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के। एक कार्बन क्रेडिट जो होता है वो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होता है। यह जो कार्बन क्रेडिट बनाया गया था, यह कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल में यह कार्बन क्रेडिट का नियम बनाया गया था, जिसके अनुसार किसी भी देश के ऊपर कितना वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेगा उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए ये बनाया गया था। तो इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि एक कार्बन क्रेडिट 1 टन ऑफ CO2 के बराबर होता है। या हो सकता है पूछ ले 1 टन की जगह पे कुछ और दे, तो वहाँ पे आपको 1000 किलोग्राम टिक करना है, क्योंकि 1 टन जो होता है 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध और हवा किसका उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा मिश्रण है। दूध और हवा दोनों एक क्या है, मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MKS पद्धति किस वैज्ञानिक की देन है। तो MKS पद्धति जो देन है वो गियोर्गी की देन है। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है गियोर्गी, इन्हीं के द्वारा MKS सिस्टम दिया गया था। आप लोगों ने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा MKS सिस्टम। MKS पद्धति में क्या होता है कि लंबाई को मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम और समय को मापने के लिए जो है सेकंड का इस्तेमाल किया जाता था। अभी ऐसा ही सिस्टम जो चलता है इंटरनेशनल जो है वो, उसमें जो हम लोग मापते हैं वो उसमें मीटर लेते हैं, किलोग्राम की जगह पे ग्राम और सेकंड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरारत धातु का इस्तेमाल किस में किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरारत धातु का इस्तेमाल किस में किया जाता है। सही आंसर होगा सिगरेट लाइटर में। शरारत धातु का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध में किस विटामिन की कमी पाई जाती है। हाल ही के एग्जाम में BPSC के एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था
कि दूध में किस विटामिन की कमी पाई जाती थी। सही आंसर है विटामिन सी की। दूध में विटामिन सी की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और ओजोन तथा ग्रेफाइट और हीरा किसका उदाहरण है। तो सही आंसर होगा एलोट्रॉप्स का। ऑक्सीजन और ओजोन ये क्या है, एलोट्रॉप्स है। इसके अलावा ग्रेफाइट और हीरा ये भी क्या है, एक एलोट्रॉप्स है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। तो देखिए एलोट्रॉप्स वो होता है जो कि एक ही एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं, लेकिन उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो अलग होती है। जिस तरह से ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन इनकी फिजिकल जो क्वालिटी होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो काफ़ी अलग होता है। जैसे ग्रेफाइट जो होता है वो काफ़ी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और डायमंड जो हीरा होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो भी अलग होती है हीरा की संरचना से, ठीक है। तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी अलग होती है, लेकिन ये क्या है, एक ही एलिमेंट कार्बन से मिलकर के बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग को हरा पौधा सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। सही आंसर होगा लाल और नीला। हरा पौधा जो है लाल और नीले कलर को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पदार्थ जिसका गलनांक बिंदु नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका कोई गलनांक बिंदु नहीं है। तो वह है कांच। कांच का कोई निश्चित गलनांक बिंदु नहीं होता है। कांच का निर्माण जो किया जाता है वो सैंड को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करने के फलस्वरूप निर्माण होता है, लेकिन इस कांच का कोई भी अपना गलनांक बिंदु निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया का सूत्र क्या होता है। सही आंसर है CnH4n2O। यह यूरिया का सूत्र होता है। अभी हाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरिया में कौन कौन से जो है आपके पाए जाते हैं तत्व। तो है कार्बन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पाए जाते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सारे पाए जाते हैं। अगर आपको पता होता है इसका फार्मूला तो इसको आसानी से आप टिक कर सकते थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया का जो इस्तेमाल किया जाता है खाद के रूप में खेतों में, इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो है 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख साफ करने में किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर है बोरिक एसिड का। आँखों को साफ करने में जिस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है वो है बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे गैस में बदलने की पद्धति को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर अगर वो सीधे गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कपूर और नेप्थलीन, ये ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें कि गर्म करने पर ये सीधे जो होते हैं गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की अधिकतम कितनी अवस्था होती है। सही आंसर है 5 स्टेट। पदार्थ के 5 अवस्था, जिनमें से सॉलिड, लिक्विड और गैस, चौथी प्लाज्मा और पांचवा जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड किरण किस कण की धारा होती है। तो ये इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स की। कैथोड की जो किरणें होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कणों की धारा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कैथोड किरण पर कौन सा आवेश होता है। चूंकि कैथोड की जो किरणें होती है वो इलेक्ट्रॉन की धारा का होता है, इसीलिए कैथोड पर जो आवेश भी होता है वो ऋण आवेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर जो ऋण आवेश होता है वो कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन का धारा है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऋण आवेशित कण है, इसीलिए कैथोड भी क्या होगा, एक ऋण आवेशित कण होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किस वैज्ञानिक ने किया था। सही आंसर है मिलिकन ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण वैज्ञानिक मिलिकन ने किया था और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागासाकी में गिराए गए बम में किस रेडियो एक्टिव का इस्तेमाल किया गया था। सही आंसर है प्लूटोनियम का। नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उस बम में जिस रेडियो इस्तेमाल किया गया था वो था प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। आखिरी क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पॉजिट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है।
आंसर देना है। अगर आपको पता हो तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा कि पॉजिट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है या नेगेटिव आवेश होता है, ऋण आवेश होता है या फिर धन आवेश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और कोशिश करूँगा इसी तरह के वीडियो आप सबके लिए लाते रहूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि इंग्लिश मीडियम के जितने सारे बुक्स हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हिंदी रूपांतरण करके आप लोगों के सामने ला सकूं, ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को कभी भी कोई परेशानी ना हो। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।